प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आज की शाम जो एक खुदा ने थॉट स्पिरिट में डाला, मैं चाहता हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूँ कि गिडियंस आर्मी की उस बात को मैं पढ़ रहा था कि खुदावन ने 32,000 लोगों में से बाकी निकाल दिया, सिर्फ 10,000 लोगों को रखा और 10,000 लोगों के साथ गिडियन ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। मगर खुदा ने कहा ये भी बहुत ज़्यादा है और इनको तू लेके जा और मैं तुझे बताऊंगा कि इन लोगों को तुझे अपने साथ रखना है। कितने लोग इस लड़ाई में जाएंगे और परिस्थिति के खिलाफ इन चीज़ों को करने के लिए उसने किया। तो खुदावंद ने जिस से बताया, उसने कहा कि इस पानी के सोते के पास इनको लेके जा और इनसे बोले पानी पीने को बोले। और ये 10,000 लोगों में से आप सोच लीजिए, 10,000 लोगों में से 9,700 लोगों ने बड़े सलीके से इस अपने शत्रु के खेमे के पास बड़े सलीके से, क्योंकि प्यासे भी थे, बड़े तरीके से अपने ग्लव्स को, अपने वॉर की जो ड्रेसेस थी उसको उतार कर, अपने हेलमेट्स को, अपने मास्क और सबको उतार के बड़े सलीके से हाथ से ले कैसे पानी पिया, ऐसे हाथ से ले के पिया। और उसके बाद सिर्फ 300 लोग थे जिन्होंने जबान से ऐसे, मतलब आमीन जबान से होता ऐसे करके कुत्तों की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया। और खुदा ने क्या जजमेंट किया, निर्णय लिया, उसने कहा ये 300 लोगों को अलग कर दें, बाकी को सबको भेज दें। आप सोचिए कि जबान से चपड़ चपड़ करके इस तरीके से पानी पीने वालों को खुदा ने एक तरफ किया और बाकी जो बड़ी सलीके से, बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों पानी को पी रहे थे उनको उसने एक तरफ कर दिया। तो कहा इन्हें भेज दे, ये मेरे काम के नहीं है। और ये कुछ ज़्यादा भी हैं। एक ही रीज़न था, दो रीज़न थे कि एक तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा थे और खुदा हमेशा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को ज़्यादा इज्जत देता है। और 9,700 लोगों को भी हटा दिया, 32,000 में से 10,000, 10,000 में से 9,700 को भेज के सिर्फ 300 लोग रह गए। और ये 300 लोग उस समय शायद हो सकते हैं 9,700 लोगों के साथ जब ये पानी पी रहे थे चपड़ चपड़ करके, तो वो लोग हंस रहे होंगे, उनका मजाक उड़ रहे होंगे, क्योंकि बड़ी वेरी इंडिसेंट है ना, मतलब एक बड़ी बेतरतीब बदतमीजी के साथ इसको कोई पानी पीने को बोला जाए और उसको इस तरीके चपड़ चपड़ करके कुत्तों की तरह ज़बान से चपड़ चपड़ करके पानी पिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? सर उसके साथ के लोग उन्हें हंस रहे होंगे, मूर्ख कह रहे होंगे, अरे यार इन्हें तमीज़ ही नहीं, देखो पानी पीना भी नहीं आता इनको। और खुदा ने उन लोगों को अपने वॉर के लिए, उस लड़ाई के लिए चुना और बाकी ऐसे सभ्य, बड़े सोफिस्टिकेटेड और अपने आप को बड़ी डिसेंट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ऐसे लोगों को उसने निकाल दिया। पहला रीज़न तो ये था कि खुदा नहीं चाहता था कि ज़्यादा लोगों के द्वारा जीत हो और उस जीत का क्रेडिट गिडियन और उसके आर्मी ले। और इसलिए हमेशा याद रखें कि खुदा जब भी किसी चीज़ के लिए आपको तैयार करता है, उसके लिए हमेशा याद रखें कि उसमें आप परमेश्वर की ग्लोरी देख रहे हैं कि नहीं। मैं आप जो परमेश्वर के दास बेटे बेटियां हैं, सर्वेंट्स हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हैं या पुलपिट्स के सामने हैं, कहीं पे भी मैं आप एक बड़े डेंजर में हैं। कहीं मैं परमेश्वर की ग्लोरी को तो नहीं चुरा रहा हूँ। इसलिए खुदा ने 32,000 लोगों को अलग करके सिर्फ 300 लोगों को चुना, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जिनके द्वारा परमेश्वर अपने युद्ध को लड़ना चाहता था। और बाकी अपने तरीके से वारफेयर में अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग और एलोक्वेंट और अच्छे लोगों को उसने हटा दिया, क्योंकि उस बातों की सिंसेरिटी को, उसकी संजीदगी को नहीं समझ रहे थे कि जो परमेश्वर करना चाह रहा था। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। मेरा आपके पास सबसे डेंजर बड़ी थिन लाइन है कि कई बार हम खुदा का काम करते करते ही परमेश्वर की महिमा चुराने का ज़रिया बन जाते हैं। जब कुछ चीज़ों को जो खुदा हमारे में से होकर करवाता है, उसको खुदा को जलाल और सारी महिमा, सारा क्रेडिट उसको देने की जगह कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में शैतान इस तरीके का इंजेक्शन लगा देता है कि तूने दुआ करी थी ना, तूने उसको प्रीच किया था ना। और इसलिए कई बार हम अपने टेस्टमनीज़ में, अपनी गवाहियों में और अपने टेस्टमनीज़ में जो इवन सोशल मीडिया पे भी डिस्प्ले करते हैं, उन सब चीज़ों में रैदर देन बहुत से लोगों को ही बोल रहे हैं फलाने बात सच्ची ने, और वो खुश हो रहा बंदा, बहुत अच्छी तरीके से खुश हो रहा है, ताजपोशी में बैठा हुआ और गार्लैंड और बहुत मालाएं उसको पहनाई जा रही है और वो बड़ी सलीके से ले रहा है।
पुराने पुराने समय में आप देखिए बुक ऑफ एक्ट्स में देखिए कि, है ना, पौलुस और बरनबास के बारे में लिखा है किस तरीके से उनके हाथों से जो मिरेकल्स हुए, लोग उनको देवता की तरह पूजने लगे और उनको हार पहनाने लगे और बड़ा सेलिब्रेशन करने की तैयारी में थे। मगर इन लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो यार, हम लोग तो तुम्हारी तरह निरीह मनुष्य हैं, मतलब हम तो तुम्हारी तरह सिंपल मनुष्य है, ये तुम सोच रहे हो कि हमारे हाथ से हुआ है? ये हमारे हाथ से नहीं हुआ, ये खुदावन ने करा है, उसको महिमा दो। और इन लोगों ने ताजपोशी, शॉल लपेटने और हारों को रिसीव करने की जगह और सेलिब्रेशन मनाने की, छूट देने की जगह इन्होंने अपने कपड़े फाड़े, अपने बागे फाड़े और कह रहे नहीं ऐसा मत करो, ये सिर्फ परमेश्वर ने करा है। अगर आज क्रिस्टडम में किस तरीके से खुदा के लोग ही किस तरीके से खुदा की महिमा चुराने में लगे हैं, तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मेरा आपकी सबकी किताबें खुल जाएंगी, क्योंकि किस इंटेंशन, किस मोटिव से मेरा आप कई चीज़ों को कर रहे हैं, खुदा के कामों को भी कर रहे हैं, है ना, अच्छे कामों को भी तुरही बजा बजा के कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर की महिमा देने की जगह उसकी महिमा को चुराने का बहुत ही संगीन गुनाह है ये हर एक विश्वासी को समझना चाहिए। और इसलिए इस गिडियंस आर्मी के चुनने के पीछे परमेश्वर ने साफ इसको क्लियर कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि इस जीत का सेहरा किसी पर बांधा जाए, इसका क्रेडिट कोई और ले। इसलिए उसने सिर्फ 300 लोगों, 32,000 से 300 पे ले आया, और 300 में से भी ऐसे लोग जो चपड़ किसी भी तरीके से। और आप सोच रहे होंगे यार क्या अच्छे तमीज़दार लोगों को भेज दिया और ऐसे ही चपड़ करके पीने वालों को ले लिया। मगर चपड़ करने वाले लोग ये मूर्ख नहीं थे। बाहरी दुनियावी नज़रिए से ऐसा लग रहा था कि चपड़ करके पानी पी रहे हैं। इन लोगों ने अपने वार ड्रेसेस, अपने वार क्लोथ्स को पहने हुए, अपना हेलमेट पहना हुआ, अपने बड़े बड़े वो ब्रेस्ट प्लेट वगैरह सब लगाई हुई और हाथों में बड़े बड़े ग्लव्स, दस्ताने पहने उन्होंने बिल्कुल अपने म्यांस, तलवारें यहाँ लगी हुई हैं, सदी हुई हैं। किसी को कुछ भी अपने हथियारों को उन्होंने उतारा नहीं, बल्कि चपड़ करके पानी पीने लगे। मतलब बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए, मुंह केवल दंडवत करके ऐसे चपड़ करके पानी पीने लगे। शायद दूसरे लोग जो अपने हेलमेट उतार के, अपने हाथों के ग्लव्स उतार के, अपने ब्रेस्ट प्लेट उतार के बहुत सलीके से घुटनों में बैठ के ऐसे करके पी रहे थे, उस वक्त भी उन पर हंस रहे होंगे। मगर परमेश्वर ने इन चीज़ को देखा, क्योंकि ये 300 लोग ही थे जिन्होंने इस बात को मालूम था कि हम शत्रु की टेरिटरी में हैं, उसके दुश्मन के खेमे के पास हैं, और हमें किसी भी तरीके से गैर जिम्मेदाराना या ऐसा रवैया नहीं अपनाना जिससे कि दुष्ट को मौका मिले। कई बार मेरा भी खुदा के खेमे में है, हम खुदा के खेमे में, वो लड़ाई के लिए बिल्कुल दे आर टोटली मेंटली फिजिकली सो प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। ये सिर्फ 300 लोग थे जिन्होंने इस बात की संजीदगी को, इस सिंसियरिटी को समझा, इस गहराई को, इस डेप्थ को समझा कि हम शत्रु के खेमे के पास हैं और हम किसी भी तरीके से कैजुअल या कंफर्टेबल एटीट्यूड में नहीं आ सकते, बिकॉज वी आर इन अ वॉरफेयर। उन्होंने अपने कपड़ों को नहीं उतारा, अपने सलीकों को एक तरफ रख दिया, सिर्फ इनके दिमाग में ये था लड़ाई जीतनी है और इसलिए हथियारों को नीचे नहीं रखना है। और दूसरे लोगों ने बड़े तरीके से, क्योंकि आप सोचिए कि इन लोगों ने भी पानी पिया होगा, तो हो सकता है इनकी ये जो तलवारें हैं, इनके म्यानों में सब जब एक झुक के आप पियोगे, आप सोचो तो ये चुभेंगी आपके पेट में, आपकी कमर में, आपके स्टमक में लगेंगी। इतने भारी भरकम 20-20 किलो के युद्ध के कपड़े पहने हुए, उसको उतार कर आप चीज़ों का आराम महसूस करेंगे। मगर नहीं, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने अपनी उन्हीं ड्रेस को पहने, इतने भारी भरकम अस्त्र को बांधे हुए चपड़ करके पिया, क्योंकि इन्हें मालूम था, इस अर्जेंसी को पता था कि ये शैतान के, दुष्ट के खेमे में, शत्रु के खेमे में और किसी वक्त भी इनके पर आक्रमण हो सकता है। इसलिए बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए, अपने आप को उसको काउंटर अटैक, उसको हराने के लिए इन लोगों ने इनके मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से प्रिपेयर था। मगर दूसरे लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कैजुअल तरीके से अपने आप को पानी पीने के लिए अपने आप को समर्पित किया। ऐसा लग रहा था कि बस आराम से सब चीज़ें कर रहे हैं। कई बार हमारी यही आराम तलबी हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हराती है ना। कई बार पता नहीं लगता, क्योंकि आई जस्ट विद द टेस्टमनीज ऑफ पीपल, कई बार पता लगता है कि जो आदमी व्यभिचार में इतना अच्छा प्रीचिंग करके आ रहा है, बाद में लगता है रात को 11 बजे अपने घर में स्क्रॉल करते करते वो मोबाइल में ऐसी चीज़ों को देख रहा है जैसे कि आंखों से व्यभिचार हो रहा है, ख्यालों को पॉल्यूट करने के लिए अपने आप, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं प्रीच तो कर आया हूँ अच्छी प्रीचिंग करा यूथ में, मैं होलीनेस पे प्रीच करके आया हूँ,
और दूसरी तरफ शैतान उससे कह रहा है कोई ठीक है, तू आराम कर सकता है, आराम से चीज़ों को उतार कर अब तू कर रहा है अपना अपना, मगर उसी समय मेरे और आपके लिए करने के बहुत चांसेस होते हैं। शायद आप बाहर उस तरीके से चीज़ों में ना गिरो, मगर यहाँ दुष्ट आपको आपके ख्यालों में, आपकी आंखों के द्वारा पाप में गिराने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप इस बात के लिए हमेशा युद्ध स्तर पे हैं। जिस तरीके से दाऊद, देखिए, युद्ध के समय जब लोग राजा युद्ध करने जाया करते तो ये शख्स पता क्या कर रहा था, और अपने सेनापति वगैरह को दूसरों को भेज कर उसने बहुत लड़ाई लड़ ली, बहुत जीत लिया। छत पे टहल रहा था, उस छत पे टहलने के कारण और छत पे टहलते टहलते ये शख्स किस तरीके से पाप में गिर गया आप जानते हैं। इतना अनॉइंटेड आदमी होने के बावजूद भी उसने अपना शस्त्र रख के छत पर टहल रहा था, जबकि उसको युद्ध के स्थल में होना चाहिए था। कभी मैं आप भी ऐसी गलती करते हैं। वी आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हमें इतने अवेकन, इतना तैयार, इतना अलार्म होना चाहिए कि दोस्त को कोई भी मौका, लेकिन शैतान को अवसर मत दो। कभी मैं और आप खुद ही उसको अवसर देने का मौका ज़रिए बनते हैं, क्योंकि हम उन 9700 लोगों की तरह बड़े सलीके से चीज़ों को, बड़े कंफर्टेबिलिटी में इन चीज़ों को करना चाहते हैं, रादर देन उस वक्त की नज़ाकत, उस संजीदगी को, उसकी गहराई को समझिए कि मैं को आपको दोस्त को कोई मौका नहीं देना है। किस तरह सिम्पसन जैसे आदमी को देख ली, कितना अनॉइंटेड आदमी, ही ऑलवेज सपोज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नाजीर है, अनॉइंटेड है, अलग किया गया एक खास मिशन के लिए, मगर वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को दलीला के बोजुम में पड़ा हुआ है, अपने संसारिक शरीर के अभिलाषों को पूरा कर रहा है। और किस तरीके से आप सोच लीजिए। तो बाइबल उस चीज़ को बिना किसी का छुपाए वो सब चीज़ें बताती, दाऊद के पाप में गिरने को बताती है, और सिमसोन के गिरने के बताती है, और बहुत से लोगों का, सुलेमान जैसे बुद्धिमानी शख्स किस तरीके से आराम तलबी में, कंफर्टेबिलिटीज़ में और चीज़ों के एक्सपीरियंसेस को, लग्जरियस को एक्सपीरियंस कर, चीज़ों को लग्जरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के चक्कर में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही किस तरीके से 1000 औरतों से शादी कर बैठा, और किस तरीके से अपने शरीर के विलासों में, बाद में लिखा है कि वो उन्हीं औरतों के साथ उनकी ऊंची टीलों पे उन्हीं देवताओं के सामने धूप जलाने लगा। तो मैं आप इस चीज़ को जान लें कि मुझे और आपको, चाहे दुनिया हंसे हमें, मुझे और आपको पता होना चाहिए कि वी आर ऑन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। सब चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले, चाहे दुनियावी तरीके से हम इंडिसेंट लगे, मगर हमें तैयार रहना है कि हमें अपनी सोल को, और इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमेशा से खुदा के सोल जिस होने के लिए, नाते उसके एम्बेसडर होने के नाते, हमेशा वी हैव टू रेडी आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू फॉर दिस बैटल। और इसलिए किसी भी तरीके से लिखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सही बात है, जब हम सावधान नहीं होते तभी शैतान हम पे अटैक करता है, मगर जब हम प्रार्थना में, परमेश्वर की हजूरी में, उसके खौफ में, उसके पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलते हैं, तो उसके लिए फिर कोई रूम नहीं मिलता उसको, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस गिडियंस आर्मी की, इसके सिलेक्शन के पीछे 2 रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुदा नहीं चाहता था कि किसी भी आदमी को क्रेडिट मिले इसका, इवन गिडियंस को भी नहीं, चुनाव उससे जरूर था, मगर वो चाहता था कि जाने की खुदा ने याहोवा ने जिताया। सेकेंड, उसने ऐसे लोगों को चूज़ किया जो इस संजीद को, सिंसियरिटी को समझ रहे थे कि हम शत्रु के खेमे के पास हैं और यहाँ हमें अस्त्र नहीं उतारने हैं। आज मेरे और आपके लिए क्वेश्चन है, कितनी बार हम कुछ अच्छी रूहानी चीज़ों करने के बाद आके किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ठट्टेबाजी में और जोक्स में और ऐसी जगहों पर बैठकर समय को बिताने लगते, है ना। मैं देखता हूँ कई बार, कई बड़ी अच्छी प्रेड मीटिंग्स में, बड़ी कन्वेंशन, अच्छा पास्टर्स मीटिंग्स में भी, मतलब पता लगता है कि आदमी इतनी गहरे, इतने संजीदगी से भरे हुए, इतनी सिंसियरिटी से उस अच्छे कलाम को सुनने के बाद बिल्कुल खाने की टेबल पे इतनी चीप, इतनी हल्की बातें करने लगते, इतने मजाक, इतने ठट्टेबाजी करने लगते, पता नहीं लगता कि ये अभी ऐसा लगता है कि कोई शो ख़त्म करके दूसरे शो में आ गए। प्लीज़ ऐसा ना करें। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, उसका कलाम ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, और वो ऐसे लोग ढूंढ रहा है जो सचमुच अस्त्र बांधे रहें, चाहे चपड़ चपड़ करके पानी पीना पड़े, मगर ऐसे लोगों के द्वारा ही परमेश्वर जीत दिलाएगा। काश कि मैं और आप भी इसी तरह की स्पिरिचुअल गिडियंस आर्मी का के सदस्य बने, जिसके द्वारा खुदा अपनी महिमा लेना चाहता है, और उसके लिए ऐसे बर्तनों की ज़रूरत है जो हर वक्त 24/7 उसके लिए तैयार है। सिर्फ चर्च में या किसी खास मीटिंग या क्रूसेट के समय में ही नहीं रिवाइव हो, बल्कि हर समय इस चीज़ को जाने कि मैं और आप एक ऐसे विरोधी के खेमे में हैं जहां मेरे और आपके अलामनस की वजह से
वो कुछ भी करने में असमर्थ होगा, और मैं और आप जयवंत होंगे और खुदा के राज्य को, उसके किंगडम को बढ़ाने का ज़रिया बनेंगे। गॉड ब्लेस यू सो मच।